Hi friends, in this video we will prove that gamma 1 by n into gamma 2 by n into gamma 3 by n up to gamma n minus 1 by n is equal to 2 pi का power n minus 1 by 2 by under root of n where n is an integer. ठीक है, so let's prove it. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, let a is equal to gamma 1 by n to gamma 2 by n into gamma 3 by n into gamma n minus 1 by n, that is जो LHS वाला टर्म था उसको हम लोग मान लिए कि वो a के बराबर है. ठीक है, नाउ दिस एक्सप्रेशन को हम मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर, दैट इज़ कि ये वाला जो टर्म है उसी को हम फिर रिवर्स ऑर्डर में सजा देंगे. मतलब ये वाला टर्म लास्ट में था तो ये वाला टर्म फर्स्ट में, फिर ये जो लास्ट सेकेंड था तो ये सेकेंड में, ये फर्स्ट में था तो लास्ट में. ठीक है, दैट इज़ वी गेट ए इज इक्वल टू गामा n माइनस 1 बाई एन, गामा n माइनस 2 बाई एन डॉट गामा 3 by n gamma 2 by n into gamma 1 by n. Now we can write n minus 1 by n as 1 minus 1 by n. N minus 2 by n can be written as 1 minus 2 by n. Similarly 1 by n can be written as 1 minus n minus 1 by n. ठीक है, तो इसको अब हम लोग इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर देंगे. ठीक है, now our next step is to multiply equation 1 with equation 2. ठीक है, that is now 1 into 2, that is equation 1 को multiply करेंगे with equation 2. So we will get in LHS is equal to a is into a, that is a square, and this into this, that is gamma 1 by n into gamma 1 minus 1 by n into gamma 2 by n into gamma 1 minus 2 by n up to n minus 1 टाइम्स. ठीक है, सो ऐसे n माइनस 1 टाइम्स तक चलेगा. नाउ सिंस हमारे पास एक फॉर्मूला है बाय गामा फंक्शन दैट गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू होता है पाई बाय साइन पाई n. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे n क्या है, 1 बाई n है, तो ये वाला जो टर्म है दैट इज गामा 1 बाई एन इंटू गामा 1 माइनस 1 बाई एन भी कुछ इसी टाइप में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई साइन पाई बाई एन, दैट इज एन हमारा है 1 बाई एन, तो ये हो जाएगा पाई बाई एन. नाउ ये वाला जो टर्म है दैट इज गामा 2 बाई एन इंटू गामा 1 माइनस 2 बाई एन हो जाएगा गामा पाई साइन 2 पाई बाई एन. ऐसे सिमिलरली सो ऑन n माइनस 1 टाइम्स तक हो जाएगा, दैट इज पाई बाई साइन n माइनस 1 पाई बाई n. ठीक है, नाउ क्योंकि ये जो पाई है वो n माइनस 1 टाइम तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया पाई का पावर n माइनस 1 और नीचे वाले को एज इट इज लिख दिया, दैट इज साइन पाई बाई n इंटू साइन 2 पाई बाई n इंटू साइन n माइनस 1 पाई बाई n. ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस हो गया, जिसको हम इक्वेशन 3 से रिप्रेजेंट कर दिए. नाउ आवर नेक्स्ट मोटिव इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, दैट इज साइन पाई बाई एन से साइन n माइनस 1 पाई बाई एन का वैल्यू क्या है वो हमको निकालना है. ठीक है, सो नाउ बाय टिग्नोमेट्री में हम ये पढ़े हैं कि साइन n पाई बाई साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 2 का पावर n माइनस 1 साइन थीटा प्लस पाई बाई n साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई n सो ऑन साइन थीटा प्लस n माइनस 1 पाई बाई n. ठीक है, नाउ इसी एक्सप्रेशन में अगर हम लोग लिमिट थीटा टेंस टू 0 ले लिए, दैट इज दोनों तरफ लिमिट थीटा टेंस टू 0 ले लिए, तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 और इसको हम ऐसे लिख दिए साइन n थीटा बाई थीटा इंटू थीटा बाई साइन थीटा, दैट इज थीटा दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए. ना ये हो गया लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन n थीटा बाई थीटा इंटू थीटा बाई साइन थीटा. तो LHS में भी हमको लिमिट थीटा टेंस टू 0 करना था, तो कर दिए लिमिट थीटा टेंस टू 0 और ये 2n माइनस 1 साइन थीटा प्लस पाई बाई n सो ऑन थीटा साइन थीटा प्लस n माइनस 1 पाई बाई n. नाउ क्योंकि एज लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई साइन थीटा का वैल्यू होता है 1 एंड साइन n थीटा बाई थीटा होता है
का वैल्यू होता है n, तो ये LHS में हो गया n। और यहाँ पे जब थीटा 0 की तरफ जाएगा तो ये वाला टर्म जैसे साइन थीटा प्लस पाई बाई एन था, तो साइन थीटा एन हो जाएगा, पाई एन हो जाएगा, दैट इज साइन पाई बाई एन। फिर उसके जो नेक्स्ट टर्म होगा दैट इज साइन 2 पाई बाई एन, ठीक है। तो यहाँ पे 2n-1 बच गया, और साइन पाई बाई एन इंटू साइन 2 पाई बाई एन डॉट 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 साइन n-1 पाई बाई एन हुआ। नाउ ये जो 2n-1 2 का पावर n-1 था उसको LHS में लेके गए, तो ये हो गया n बाई 2n-1 इज इक्वल टू साइन पाई बाई एन साइन 2 पाई बाई एन डॉट 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 साइन n-1 पाई बाई एन, जिसको हम इक्वेशन 4 से रिप्रेजेंट कर दिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 3 and 4 वी हैव, क्योंकि हम ये वाला जो टर्म का वैल्यू है उसको फाइंड कर लिए हैं, दैट इज n बाई 2 का पावर n-1। हम ये जो एक्सप्रेशन पहले लाए थे तो उसमें हम अब ये वाला टर्म का वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज इक्वेशन 3 में जो लाए थे। तो इक्वेशन 3 और 4 से हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई n-1 पहले से था, और इस टर्म का वैल्यू आया n बाई 2 का पावर n-1, तो इसको लिख दिए। नाउ 2 पाई एक तरफ, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, तो 2 पाई का पावर n-1 बाई n। नाउ ये a स्क्वायर का वैल्यू था, a का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2 पाई का पावर n-1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ n। और a को हम क्या माने थे, a को हम माने थे गामा 1 बाई एन इंटू गामा 2 बाई एन इंटू गामा 3 बाई एन टू गामा n-1 बाई एन। So we got that gamma 1 by n into gamma 2 by n into gamma 3 by n up to so on gamma n-1 by n is equal to 2 pi का power n-1 by 2 by under root of n, ठीक है। Hence we have proved this property of beta gamma function.